जय श्री सीताराम। शुक्र महाराज जो कि माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं। हाँ, मतलब शुक्र देवता के लिए स्पेशली जब मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लिया जाता है तो कई सारे लोग सिर्फ इसलिए मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं कि सर हमारी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी, क्योंकि उन्हें पता है ना कि शुक्र देवता जो है वो भौतिक सुख सुविधाएं देंगे, शुक्र देवता से हम लग्जरी लाइफ ले पाएंगे, शुक्र देवता से जो है हमें प्रेम मिल पाएगा। प्रेम कौन सा प्रेम? वो माता पिता भाई बहन वाला नहीं, प्रेम पति पत्नी, हाँ, लड़का लड़की वाला प्रेम, लव अफेयर या लव मैरिज। तो शुक्र देवता जो है भौतिक तौर पर खुश करने वाले ग्रह हैं, शारीरिक तौर पर खुश करने वाले ग्रह हैं। और शरीर खुश होगा तो मन खुश होगा, है ना भाई। अधिकतर तो ऐसे ही होता है कि आप शारीरिक तौर पर खुश हैं तो अधिकतर यही नियम है कि मन भी आपका खुश होगा। हाँ, कुछ कुछ केसेस आप ले सकते हैं जिसमें लोग बहुत शारीरिक तौर पर समृद्ध हैं या थे फिर भी उन्होंने फांसी लगा ली, बहुत से लोग आप ले सकते हैं, पर अधिकतर तो ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर देखिए, ये शुक्रदेव 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि सूर्य देवता की राशि होती है। और अगेन सूर्य देवता जो है, इसके लिए भी मुझे कॉल्स आते हैं कि सूर्य देवता हमारी कुंडली में कैसे हैं, क्योंकि सूर्य देवता पता है ना, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत से लोग लगे रहते हैं पीछे। तो शुक्र देवता सूर्य देवता की राशि में अब जा रहे हैं 2 तारीख को, 2 अक्टूबर 2023 को। और 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक इन्होंने इसी राशि में रहना है। शुक्र देवता का सिंह राशि में जाना आप सभी के लिए क्या फल क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कहां पर शुक्र देवता बहुत अच्छे फल दे सकते हैं, कहां पर शुक्र देवता सावधानी बरतने के संकेत देंगे, विस्तार से मैं आपको ये बात समझाने वाला हूं। तो बने रहिए और आपकी जो भी राशि है उस राशि को सुनते रहिए। चलिए, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक एक क्रम से जाएंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप राशिफल देखते हैं सुनते हैं तो इन्हें आप सार्वजनिक तौर पर माने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो राशिफल होते हैं सार्वजनिक होते हैं, क्योंकि भाई देखो, आपको अपनी कुंडली का, पर्सनल कुंडली का यदि विवेचन करवाना है तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, है ना, विस्तार से विश्लेषण करने पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विस्तार से विश्लेषण नहीं हो रहा है, यहाँ पर गोचरों का विश्लेषण हो रहा है। विस्तार से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है ना, आपकी दशाएं हमें नहीं पता, आपका लगन हमें नहीं पता, आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा ये मुझे नहीं पता। हाँ, गोचरों का विस्तार से विश्लेषण हो जाएगा, लेकिन वो भी शुक्र देवता के आधार पर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। उस कमी को यदि आप पूरी करना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि अपने बारे में सटीक जानकारी चाहिए, कोई आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न है, तो उसके लिए आपको अपना पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन लेना ही चाहिए। आप विश्व के किसी भी कोने पर बैठे हो, बिल्कुल आप फोन कॉल के माध्यम से पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों, प्रेम प्रसंग बनेगा, बढ़ेगा। हाँ, प्रेम प्रसंग बनने के योग मुझे दिखते हैं। बनने का मतलब तो समझ गए कि भाई नए प्रेम प्रसंग में, नए लव अफेयर में आप आ सकते हैं, लेकिन बढ़ेगा का क्या मतलब? बढ़ेगा का मतलब ये कि आप यदि किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं और यदि आप विवाह का रूप उसे देना चाहते हैं तो आप दे पाएंगे। इस विषय में मुझे ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पर दिखती है मेष राशि वालों के लिए। अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रेम प्रसंग में नहीं है, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। पढ़ाई से भटकाव हो सकता है। हाँ जी, पढ़ाई से भटकाव हो सकता है। शुक्र महाराज जो है ना, वो भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। भौतिक सुख सुविधाओं के यदि कारक हैं तो निसंदेह भौतिक सुख सुविधाओं में मन लगता है। हाँ, कहाँ पर मन लगता है? अब भाई आराम से बैठे, गादी पर बैठे, ऐसी चालू करके बैठे, अच्छी लग्जरियस गाड़ी में चले, घूमे फिरे, हाँ, अच्छी महंगी घड़ी वॉच पहन करके, मोबाइल अच्छा महंगा हो, दिखावा हो,
तो शुक्र देवता इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ये बात पढ़ाई करने वाले या स्टूडेंट्स में भी ये बात आ जाती है तो भैया ये सबसे बड़ा घातक होता है ना, ये सबसे ज्यादा घातक होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को यदि दिखावे की लत लग गई तो बस गए काम से। तो वो स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आप जरूर से इस बात का ध्यान रखें, प्रेम प्रसंग हो, लड़की लड़का हो, भौतिक सुख सुविधाओं इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़े। आपको अपना जीवन जो है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए। मेरा तो कहना ये बनता है कि माता पिता की सुनते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। माता पिता, एक मूवी आई थी, मूवी नहीं सॉरी, एक क्या कहते हैं, कोटा फैक्ट्री क्या थी, उस पर थी ना, नेटफ्लिक्स पर थी आई थिंक, सीरीज बोलते हैं उसको ना, वेब सीरीज आई थी। उसमें उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि उसमें वो बोलता है कि माँ बाप के निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली उसने कि नीयत, माँ बाप की नीयत गलत नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन नीयत गलत नहीं होगी। तो माँ बाप से पूछ करके काम करना चाहिए। और हमेशा ही निर्णय भी गलत हो तो ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ निर्णय हमेशा ही गलत होते हैं माँ बाप के, तो कभी कभी की बात है, लेकिन फिर भी अधिकतर माँ बाप के निर्णय भी आपके लिए सही ही होते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो। आय में वृद्धि होती हुई नजर आती है, धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है, ये बात तो है भाई, शुक्र देवता है ना, तो आय धन में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपको और ज्यादा इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि और ज्यादा आपको आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा सफल करेंगे। तो ओवरऑल ये समय आपको उपलब्धि करवाने वाला है, ओवरऑल ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए मेष राशि वालों। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आती है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी मतलब कि मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, धन, पैसा, इनकम, ये जो है वो बढ़ेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी लगने के योग भी हैं, लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो भी हैं, और नौकरी यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी हैं, योग भी हैं। नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में कोई नई प्लानिंग आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग करने के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय प्लानिंग की जा सकती है। तो अच्छा समय है ये, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना ही है, देखो बिना मेहनत किए तो कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, मुझे भी नहीं मिलता। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आप सभी को आपका भाग्य बताता हूँ, लेकिन बिना मेहनत के क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक होता है भाग्य, एक होता है कर्म। तो भाग्य का पहिया कितना बड़ा है कितना छोटा है, जाम हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये मैं बता देता हूँ। कर्म का पहिया तो भैया आपके हाथ में है, ये तो आप ही को चलाना है ना। भाग्य का पहिया बताने वाला मैं हूं, लेकिन कर्म का पहिया चलाने वाले आप, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, भाग दौड़ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मेहनत ज्यादा लगेगी, भाग दौड़ ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शुक्र देवता सिंह राशि में जो जा रहे हैं ये आपके भाग्य से भी आपका साथ दिलवाएंगे। आपका भाग्य मजबूत होगा, आपका भाग्य और ज्यादा आगे बढ़ेगा, और ज्यादा आप तरक्की करेंगे, और ज्यादा आप उन्नति करेंगे, और ज्यादा आपको कुछ मिलेगा। ये वक्त मुझे आपके लिए खास तौर पर कर्क राशि वाले, माफी चाहूंगा, मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्त मुझे भाग्य से सहयोग दिलाता हुआ नजर आता है। मिथुन राशि वालों के लिए समय भाग्य से सहयोग दिलाता हुआ नजर आता है, लेकिन हाँ प्रेशर दिलाता हुआ भी नजर आता है, वर्किंग लोड दिलाता हुआ भी नजर आता है, थोड़ा परेशान करता हुआ भी नजर आता है। लेकिन इसका यह मतलब है कि दिन भर आप परेशान हुए, खपे, मेहनत की, भागदौड़ की, लेकिन एंड ऑफ द डे, रात में, शाम में आपको जाकर के जो है वो चीज मिल गई जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? तो वक्त अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप मेहनत से परेशान मत होइए, घबराइए मत। हाँ, इतनी सी बात है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होगी, एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा, धन में वृद्धि होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं, है ना, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जो भी कार्य आप करते होंगे,
उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। मतलब ये वक्त वृद्धि करवाने वाला है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो, आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं परेशान थे, उसमें वृद्धि हो, मतलब आपका स्वास्थ्य खराब था तो ठीक हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है आपके लिए। धन में कोई समस्या थी, आपके कैरियर में कोई समस्या थी, बिजनेस में कोई समस्या थी, वो ठीक हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ओवरऑल ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत तो करना ही चाहिए, मेहनत लेकिन कीजिए और सफल बनिए। पॉजिटिव है, ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए, अच्छा एक और बात, कर्क राशि वालों एक और बात ध्यान रखिए, आपको ना वाणी से लाभ भी यहां पर मिलेगा, वाणी से लाभ मिलेगा। तो वाणी से लाभ मिलेगा का मतलब ये कि इस समय आप जो कर सकते हैं या आप जो करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए। हाँ, जो आप कर सकते हैं, मतलब कि बोल करके, खास तौर पर जहां पर जहां पर आप बोलकर, बताकर, जताकर कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जैसे खास तौर पर ये वक्त ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वाणी का बिजनेस करते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं या फिर जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं वो हो सकते हैं, है ना। तो ये वक्त इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। तो इसका भी फायदा उठाइए। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो जो कंसल्टेंट है जहाँ पैसा कमाना ही वाणी है, पैसा कमाना ही वाणी, ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा। भाई घर परिवार में भी आप जो बोलते हैं, है ना, उसको माना जाता है। यदि आपने थोड़ा सा कटु बोल दिया तो गए काम से, या मीठा मीठा बोल दिया तो सब खुश हो गए, माहौल ही बेहतर हो गया। तो ये जो है ना, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बनेगी कि पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुक्र देव चूंकि सिंह राशि में ही आ रहे हैं, हाँ, सिंह राशि में ही शुक्र देव आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो लाभ तो करेंगे भाई। शुक्र देव लाभ के कारक हैं और सिंह राशि में आ रहे हैं, तो सौगात लाभ की तो लेकर के आए हैं, लाभ तो देंगे। धन का लाभ हो, आय का लाभ हो, प्रतिष्ठा का लाभ हो, सम्मान का लाभ हो, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ हो, खुशी का लाभ हो, उत्साह का लाभ हो, लाभ तो देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी करेंगे कि भागदौड़ बनाएंगे, मेहनत बनाएंगे, वर्किंग लोड ज्यादा करेंगे, प्रेशर भी दे सकते हैं। तो ये स्थितियां भी जरूर से आपको दें, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि भागदौड़ ज्यादा हो रही है, मेहनत ज्यादा हो रही है, वर्किंग लोड ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, मेहनत करना है और सफल बनना है। मैं ये कहूंगा सिंह राशि वालों से। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं, आपके लिए भी लाभ के योग है। शुक्र महाराज आपके लिए भी लाभ लेकर के आए हैं, लेकिन किस चीज में, तो धन में लाभ। शुक्र महाराज जिन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो धन को रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मकान भूमि गाड़ी वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं, और पति पत्नी प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या शारीरिक सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको लाभ मिलेगा, निसंदेह लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हिडन एनिमीज आपके बन सकते हैं। हाँ, गुप्त शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ये एक बात यहाँ पर जरूर है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण भी हो ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग भी हैं। अब जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। मतलब देखिए, खास तौर पर यदि डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। यदि आप नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी लग जाएगी। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस शुरू कर पाएंगे। और इस प्रकार से लाभ है ना। लेकिन मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज या हर किसी पर विश्वास नहीं करना। ये वक्त विश्वास का नहीं है। हाँ, ये वक्त विश्वास का नहीं है। पति पत्नी प्रेम हो, माता पिता से प्रेम, माता पिता से संबंध और अच्छे बने, परिवार में, फैमिली में संबंध अच्छे बने, ये हो सकता है। लेकिन इनके अलावा किसी और पर विश्वास करने के लिए समय नहीं है। तो इस बात को आप जरूर से कन्या राशि वालों ध्यान रखिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, हाँ, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आप इसको आप कैसे लेंगे,
इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आपका सफल हो, उस कार्य में आपको सफलता मिले। भाई मान सम्मान में वृद्धि ऐसी तो होगी कि आप यदि किसी कार्य में सफल ना हो तो कहाँ से मान सम्मान बढ़ गया। आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में सफलता का क्या मतलब है? भाई हर महीने सैलरी तो हर किसी को मिलती है, तो क्या सफलता हर महीने सफलता मिलती है? नहीं। नौकरी कर रहे हैं और यदि आप प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन मिल गया तो ये सफलता है। इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट मिल गया, ये सफलता है। या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपके पास है और आपको वाहवाही मिली उस पर, शाबाशी मिली उस पर, तो ये आपकी सफलता है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसमें पढ़ाई लिखाई भी आप ले सकते हो, इसमें आप पारिवारिक तौर पर भी सफलता ले सकते हो। जैसे आप गृहिणी हैं और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, घर वाले जो है बड़े खुश हो गए आपसे, तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। खुशी के योग है, उत्साह के योग है, सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है, इस समय लाभ उठाना चाहिए। देखो, मेहनत तो करना ही है, हर वक्त मेहनत करना है, मेहनत किए बिना कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हर वक्त मेहनत करना है, मेहनत करते हुए सफल होना है। ठीक है, तो ये तुला राशि वालों के लिए बात थी। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, नौकरी लगने के योग हैं, नौकरी लगने के योग हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, वैसे योग भी हैं। या फिर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, वैसे योग भी है। या फिर आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, वैसे योग भी हैं। या इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते तो वैसे योग भी है। तो कहने का मतलब नौकरी और व्यवसाय में जो चीज आप चाहते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वैसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय के बाद में स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप एग्जाम दे करके आ रहे हैं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस वक्त का आपको लाभ उठाना ही चाहिए। मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत तो करना ही करना है, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे उनका आपको लाभ भी जरूर से देखने को मिल जाएगा। मैं ये भी आपसे कह सकता हूं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक तौर पर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन यदि ध्यान रखते हैं तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस समय नौकरी, व्यवसाय और स्टूडेंट, मैं 3 जनों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करिए, पॉजिटिव रहिए और अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए और आगे बढ़िए, सफल बनिए। हाँ, चलिए, तो ये वृश्चिक राशि की बात थी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा, धनु राशि को धन का लाभ देने आ रहे हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज आपके धन में लाभ करेंगे, शुक्र महाराज आपके इनकम में, आय में लाभ करेंगे। हाँ, अच्छा, धन लाभ कहां से होता है? धन लाभ होता है आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो प्रोफेशनल हैं, वहां से भी होता है। लेकिन धन का लाभ होता है पैतृक संपत्ति से भी, है ना। तो यदि कहीं आपका वाद विवाद चल रहा था, घर परिवार में वाद विवाद चल रहा था, तो वो वाद विवाद भी मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बात है। तो आपको संपत्ति मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, शत्रु भय है। शत्रु भय है तो देखो, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि पैतृक संपत्ति मिले ऐसे योग है, लेकिन हो सकता है कि वो जिनसे आप संपत्ति ले रहे हो आपके शत्रु हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना? संपत्ति मिल जाए लेकिन शत्रु हो जाए। आप इसको अलग तरह से भी देख सकते हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिक्स के योग मुझे बनते हुए आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं। उस चीज से थोड़ा बचिए, कैसे उससे बच सकते हैं इसका ध्यान आप रखिए। हाँ, चलिए, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। चिंता तनाव से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, है ना। चिंता तनाव से बचिए। यह वक्त आपको ना ज्यादा सोचने विचारने पर मजबूर करेगा, तो इससे आपको बचना है। पहली बात, आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है, आप जो बोले उसको गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे भी आपको बचना चाहिए, है ना। घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत से कॉलिग्स के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आय, इनकम, धन, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है।
हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट यदि आप हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय फिर आपको परेशान कर सकता है, तो इस विषय पे अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो सकता है, आपके घर परिवार में या तो कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात कि प्रेम प्रसंग के योग भी हैं। प्रेम प्रसंग में यदि ऑलरेडी आप हैं तो उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आपको पार्टनर से लाभ मिले, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर जो है उनसे आपको लाभ मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि आपका कोई पार्टनर है, खासतौर पर यदि आप विवाहित हैं, तो आपको अपने पार्टनर से पूछ करके कोई काम करना चाहिए। ये काम करना आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देगा, है ना। तो अच्छा, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन हाँ, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से भी समय ठीक है, सामान्य है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। शुक्र महाराज मीन राशि के लिए शत्रुता में वृद्धि करेंगे। भाई देखो, मीन राशि जो है ना, वो वैसे तो शुक्र महाराज की शत्रु राशि है, मतलब कि गुरुदेव की राशि है, लेकिन फिर भी शत्रुता में वृद्धि जरूर करेंगे, जिसके लिए शुक्र महाराज मीन राशि, मतलब गुरु और शुक्र जो जाने जाते हैं एक दूसरे के शत्रु हैं, तो शत्रुता में वृद्धि करेंगे। लेकिन शुक्र महाराज इतने बुरे भी नहीं है यार, वो धन का लाभ भी देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ करवाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। कंपटीशन में लाभ करवाएंगे, धन में लाभ करवाएंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में लाभ करवाएंगे। हाँ, शत्रुता में वृद्धि कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स बढ़ा सकते हैं, घर परिवार में मतभेद कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। थोड़ी चिंता तनाव रह सकती है, लगी रह सकती है, ये बात भी हो सकती है। तो इससे ज़रा बच कर रहिए और संभल कर रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक शुक्र देवता का जो राशि परिवर्तन है ये कैसा होगा, इस बारे में हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।